हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस इंग्लिश क्रैश कोर्स सीरीज। बेटा, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपका लास्ट प्ले, जो कि है जूलियस सीजर, और इसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। एन अमेजिंग पीस ऑफ राइटिंग, बहुत ही शानदार प्ले है ये। और अगर हम चाहें तो ना जाने कितनी ज्यादा चीजें इस प्ले से सीख सकते हैं। सिर्फ सिलेबस की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमारी पर्सनल लाइफ में भी हम उन चीजों को सीख कर अप्लाई कर सकते हैं, एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल, राइट। तो ये तो हम जब आगे प्ले पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि वो कौन सी चीजें हैं, ऐसे क्या मैसेजेस हैं इस प्ले के अंदर। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल, राइट। अब बेटा, एक और बहुत अच्छी बात यह है कि इस प्ले के साथ या इस चैप्टर के साथ आपका लिटरेचर रीडर का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है। हम सभी चैप्टर्स, पोएम्स, ड्रामास जो हैं कवर कर चुके हैं। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत न्यूज है। आई वुड से खूबसूरत, क्योंकि यू नो द वे आई एम फीलिंग एट दिस मोमेंट कि फाइनली हमारा पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स जो जूलियस सीजर मांग रहे थे, फाइनली उन्हें मिल गई है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम समझते हैं जूलियस सीजर के बारे में। ये जो प्ले है बेसिकली ये एक ट्रेजिक प्ले है, ट्रेजेडी प्ले है। अब यहाँ पर आप ट्रेजेडी का मीनिंग समझते ही होंगे कि एक ऐसा इंसिडेंट हो जाना जो कि एक बहुत ही दुखी इंसिडेंट है, जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ा संकट आ गया है, या लाइफ के अंदर कोई संकट आ जाना, एक ऐसी घटना घट जाना जिसका एंड रिजल्ट भी बहुत ही ज्यादा दुखदाई है, बहुत ही सॉरोफुल है। ये एक ट्रेजेडी होती है, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। लेकिन विलियम शेक्सपियर के प्लेस के अंदर जब हम ट्रेजेडी की बात करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग निकल कर आता है, एंड दैट मीनिंग इज कि विलियम शेक्सपियर के जो प्लेस हैं, चाहे वो मैकबेथ हो या ओथेलो हो या फिर वो किंग लियर हो, जूलियस सीजर के अलावा के एग्जांपल्स में दे रही हूँ क्योंकि कई बार आपसे रेफरेंसेस के लिए क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मैकबेथ, ओथेलो या किंग लियर जो मैंने अभी बताया। ये जो प्लेस हैं, इनके जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं, यानी जो मेन लीड होते हैं, उनके साथ हुआ दुखद घटना जो होती है या उनके साथ हुई हुई ट्रेजेडी जो होती है, वो विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी कहलाती है। ऐसा नहीं कि किसी भी इंपॉर्टेंट या किसी भी एक्सवाइजी कैरेक्टर के साथ कोई ट्रेजेडी हो गई तो विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी हो गई। नो, इट इज अबाउट द ट्रेजेडी विद द प्रोटैगनिस्ट, ठीक है, मेन लीड के साथ। ठीक है, जैसे मैकबेथ प्ले जो है उसमें जो मैकबेथ ही है उसके साथ ही बहुत ट्रेजेडी होती है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि जिसके साथ, जैसे ये जो मेन लीड है, उसके साथ जब ये ट्रेजेडी होती है तो वो ट्रेजेडी किस तरीके से होती है कि सबसे पहले तो सक्सेस देखने को मिलती है, एंड अचानक से डाउनफॉल, एंड अल्टीमेटली डेथ। पूरा सक्सेस एंड देन पूरा फेलियर। और ये फेलियर होता क्यों है भाई? हीरो है, हम हमेशा दिमाग में क्या रहता है कि अगर कोई मूवी का हीरो है तो हीरो इज अ परफेक्ट, या हीरो इज ऑलमोस्ट परफेक्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट परफेक्ट होता ही है, तो ऐसी क्या गलती हो जाती है कि उसका इतना भयंकर डाउनफॉल हो जाता है और अल्टीमेटली डेथ ही हो जाती है? इतना खतरनाक एंड कैसे होता है? तो ये जो विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी है उसका एक पैटर्न जो है, कहीं ना कहीं वो ये समझ में आता है कि इनके जो हीरोज होते हैं या प्रोटैगनिस्ट होते हैं, चूंकि उनमें बहुत सारी खूबियां होती है, बहुत सारा टैलेंट होता है उनके अंदर, इसी वजह से वो सक्सेसफुल हो पाते हैं और वो इसीलिए हीरो होते हैं उस स्टोरी के। लेकिन इन हीरोज में एक या दो फ्लॉज जरूर होते हैं, एक या दो गलतियां वो लोग ऐसी जरूर करते हैं, और वो इतनी मेजर गलती होती है जिसकी वजह से इतनी बड़ी सक्सेस भी अल्टीमेटली फेलियर में बदल जाती है और अंत हो जाता है डेथ से, राइट। जैसे अगर हम मैकबेथ की बात करें तो मैकबेथ के कैरेक्टर के अंदर क्या फ्लॉ था कि अपनी वाइफ के इंस्टिगेट करने पे, या नॉट एक्चुअली इंस्टिगेट, वाइफ जो लेडी मैकबेथ थी वो कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई एक सुझाव देती रहती थी कि अगर आप किंग बन जाएं तो, है ना, इस तरीके से उकसाती, थोड़ा सा प्रोवोक भी करती रहती थी, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ जिसको अपन कहते हैं ना बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, तो मैकबेथ की बुद्धि फॉर अ सेकेंड भ्रष्ट हो गई, लेकिन वो फॉर अ सेकेंड भ्रष्ट होने के चक्कर में पूरा मैकबेथ ही भ्रष्ट हो गया, है कि नहीं। यहाँ जब हम जूलियस सीजर की बात करते हैं तो जूलियस सीजर के अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज होती है। ही इज अ वॉरियर, ही इज वेरी ब्रेव, एंड ही इज द ब्रेवेस्ट वॉरियर इन रोमन, ठीक है, इन रोम, ठीक है, ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल, द मोस्ट पावरफुल ऑफ द रोमन्स। बहुत ही ज्यादा ब्रेव था, बहुत बहादुर था। रोम के लिए ना जाने कितनी लड़ाइयां उसने लड़ी और जीती भी, लेकिन फिर भी उसकी एक गलती की वजह से, एक गलत व्यक्ति पे ट्रस्ट करने की वजह से उसका एक डाउनफॉल हुआ, ठीक है, और अल्टीमेटली वो डाउनफॉल किस में एंड हुआ? उसकी डेथ में, राइट। ये शुरू में ही मैंने आपको सारा जो एक्सप्लेन किया है वो इसलिए एक्सप्लेन किया है बेटा क्योंकि कई बार ट्रेजेडी को लेकर क्वेश्चन आ जाते हैं, विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी को लेकर क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार रेफरेंसेस आपसे पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको 3 रेफरेंसेस और दे दिए हैं जूलियस सीजर के अलावा कि कौन कहाँ कहाँ ये ट्रेजेडी कैसे हुई है, और आप उन्हें एग्जाम्पल के साथ हम एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। और जूलियस सीजर के अंदर क्या होता है वो अब हम जानेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर इज अ ट्रेजेडी बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन इन
1599 में ये लिखी गई थी। और ये जो प्ले है बेसिकली ये इट इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, यानी ये एंटायरली फिक्शनल नहीं है, मतलब एंटायरली ओरिजिनल, मतलब ट्रू इवेंट्स पे एज इट इज भी नहीं है। ऑफ कोर्स थोड़ा ड्रामा क्रिएट किया गया है, बट ट्रू इवेंट्स पे ही बेस्ड है फ्रॉम रोमन हिस्ट्री। यानी रोमन हिस्ट्री की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जो हिस्ट्री है उससे ही इंस्पायर्ड होके या उसके कुछ ट्रू इवेंट्स के ऊपर ही ये प्ले जो है वो बेस्ड है। कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा जूलियस सीजर ही, जो कि ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल ऑफ रोमन। इसके अलावा ही वाज असैसिनेटेड बाय ब्रूटस कैसियस एंड अ बैंड ऑफ कॉन्स्पिरेटर्स हु फील सीजर इज वेरी एम्बिशियस एंड वांट्स द क्राउन। यानी पूरा एक ग्रुप था लोगों का, और ये जो ग्रुप है दे वर वेरी क्लोज, एक दूसरे के साथ ही थे, एक दूसरे के फ्रेंड्स ही थे, एक दूसरे के ट्रस्टवर्दी थे, जिसमें से जूलियस सीजर भी इसी ग्रुप का हिस्सा था। ठीक है। और जो ब्रूटस है, ब्रूटस कौन? मार्कस ब्रूटस। मार्कस ब्रूटस जूलियस सीजर का बेस्ट फ्रेंड था, सबसे ज्यादा क्लोज फ्रेंड था। ठीक है, मार्कस ब्रूटस सीजर्स ग्रेट फ्रेंड एंड जॉइन्स द कॉन्स्पिरेसी। नाउ यहां पर ही मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि जूलियस सीजर जो है अगेन ग्रुप का हिस्सा था ही, लेकिन जूलियस सीजर के सोचने का तरीका थोड़ा अलग था। वो बिलीव करता था मोनार्की, और मतलब वो चीज मैं आगे समझाऊंगी, लेकिन उसका ओपिनियन अलग था कि पॉलिटिकल पावर, किस तरीके की पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए एक नेशन के ऊपर। तो जूलियस सीजर का सोचने का तरीका अलग था, वहीं मार्कस ब्रूटस के सोचने का तरीका अलग था। मार्कस ब्रूटस को लगता था कि पॉलिटिकल तरीका जो होता है, पॉलिटिकल पावर होती है, वो अलग तरीके से एक्सरसाइज करनी चाहिए। यानी दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स थे, ट्रस्टवर्दी भी थे, लेकिन दोनों के पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करने का तरीका अलग था। जैसे जूलियस सीजर का बिलीव था कि जो मोनार्की है वो स्टैब्लिश होनी चाहिए, और मार्कस ब्रूटस का था कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी या रिपब्लिकन होना चाहिए। ठीक है, दोनों का अलग अलग ख्याल था। ठीक है, तो रिपब्लिकन का क्या मतलब होता है बेटा कि एक तरीके की डेमोक्रेसी की इलेक्शंस के थ्रू, ठीक है, इलेक्शंस के थ्रू अपने लीडर को चुना जाएगा। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है प्रजा के हाथ में भी कंट्रोल होता है, उनके हाथ में भी जो है अधिकार होते हैं। वहीं जूलियस सीजर का मानना था कि मोनार्की होनी चाहिए, और उसका कारण यह है कि अगर मोनार्की होगी तो अगर राजा सही राजा होगा ना, जो सही, जो भी रूलर होगा, ठीक है, सही किंग जो होगा, वो पूरे के पूरे रोम का भला करेगा। लेकिन जूलियस सीजर के इस ओपिनियन को हमारा मार्कस ब्रूटस जो है वो सही नहीं ठहराता था, क्योंकि मार्कस को ये लगता था कि अगर किंग सही है तब तो ठीक है, लेकिन मान लो कोई उल्टी खोपड़ी का किंग आ जाए तो पूरे के पूरे रोम को बर्बाद कर देगा, और बिल्कुल हो सकता है कि टायरनी स्टैब्लिश कर दे। टायरनी यानी एक टायरेंट किंग, एक ऐसा किंग जो सिर्फ अपनी चलाए, अपने आप को और पावरफुल बनाता जाए, और नेशन के बारे में या जो लोग हैं उनके बारे में ना सोचे, मतलब अपनी प्रजा के बारे में ना सोचे, अपने देश के बारे में ना सोचे, सिर्फ अपने बारे में सोचे और हुक्म और सिर्फ कमांडिंग हो जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसे राजा टॉर्चरस भी हो जाते हैं। ठीक है, मार्कस का सोचना था कि रिपब्लिकन होनी चाहिए, जूलियस सीजर का सोचना था कि मोनार्की होनी चाहिए। राइट, दोनों के अलग अलग थॉट प्रोसेस थे, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अलग होना गलत होना नहीं होता, और यही थॉट प्रोसेस इन दोनों के भी थे कि भले ही अलग अलग सोचते हैं बट स्टिल दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। लेकिन इन दोनों में ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस था, बाकी के लोगों ने, कैसियस एंड रेस्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स, इसी डिफरेंस का फायदा उठाया, और ब्रूटस को कैसियस ने इंस्टिगेट किया। इंस्टिगेट करने का मतलब क्या होता है बेटा? भड़काना। ठीक है, और भड़का देना, और नेगेटिव थॉट को, और कि अरे यार वो तो जो कर रहा है ना जूलियस सीजर बहुत गलत बात है, मोनार्की को बिलीव करता है और लोग भी इसको बहुत पसंद करते हैं, कल को राजा अगर बन गया ना तो ये फिर अपनी ही चलाएगा, किसी और की कुछ ना तो चलने देगा, और कहीं ये टायरेंट किंग ना हो जाए। राइट, तो कैसियस ना ऐसी भड़काऊ बातें ब्रूटस के दिमाग में, उसके कान में डालता रहता था, और एक पॉइंट ऐसा आया जहां ब्रूटस जूलियस सीजर के अगेंस्ट हो गया, फुल ऑन अगेंस्ट हो गया। और फिर आगे क्या हुआ? वो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। एक कैरेक्टर के बारे में और जानना जरूरी है, मार्क एंटनी, जो कि जूलियस सीजर का सिर्फ क्लोज फ्रेंड नहीं बल्कि मोस्ट लॉयल फ्रेंड भी था। सीजर्स मोस्ट लॉयल फ्रेंड, मतलब एक ऐसा दोस्त कि कैसी भी सिचुएशन हो जाए लेकिन भाई का साथ नहीं छोड़ूंगा, वही दोस्त था ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जूलियस सीजर का सेंट्रल आइडिया समझते हैं कि जूलियस सीजर एक्सप्लोर्स द डेंजर्स एंड अट्रैक्शंस ऑफ बोथ रिपब्लिकनिज्म एंड मोनार्की। नाउ आपके सिलेबस के अंदर पूरा जूलियस सीजर नहीं है बेटा, सिर्फ उसका एक हिस्सा है, तो इसीलिए रिपब्लिकनिज्म और मोनार्की के बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं आपको समझ में आएगा उसके अंदर, जो आपके प्ले जितना अवेलेबल है आपके पास, है ना। इसीलिए मैंने आपको इन दोनों के मीनिंग समझा दिए। नाउ जूलियस सीजर जो है वो मोनार्की को ज्यादा मानता था। क्यों? क्योंकि यहां पर उसने रोम और एलिजाबेथन इंग्लैंड उसको देखा था, उसका हश्र देखा था कि भाई क्या हुआ। एलिजाबेथ जब रानी थी तो ये उस एरा की बात है कि उस इंग्लैंड के अंदर जब एलिजाबेथ रूल कर रही थी, तब वहां पर क्या क्या उसने रूल्स करे, किस किस तरीके से उसने अपना पावर स्टैब्लिश किया,
वो रिजल्ट हमारे जूलियस सीजर ने देखा था। सो दैट्स व्हाई व्हाट ही यूज्ड टू बिलीव कि मोनार्की होनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत सारे लीडर्स होते हैं ना, अगर लोगों के हाथ के अंदर पावर दे दी जाती है ना, तो हम अपने देश का जो भला है उतनी स्ट्रांगली भला नहीं कर पाएंगे जितना स्ट्रांगली हम अगर मोनार्की होगी तो कर पाएंगे। क्योंकि सिंगल किंग है, सिंगल किंग को बहुत सारे लोगों से एडवाइस देने की जरूरत नहीं, उसने तो जो ऑर्डर दे दिया सो दे दिया, है ना। ब्रूटस का लेकिन मानना था कि अगर रिपब्लिकनिज्म होगा तो उससे फायदा ये होगा कि लोगों को, भाई सबका कोई ना कोई अधिकार होना चाहिए, वो हमारे सर्वेंट्स तो है नहीं, तो थोड़ा बहुत अधिकार जनता को भी मिलना ही चाहिए। और अगर सिर्फ किसी एक इंसान के हाथ में पूरी पावर अगर चली जाएगी तो उसका तो बहुत नेगेटिव असर भी हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो हो सकता है ना, कि भाई अगर हमारा राजा सही नहीं है, हो सकता है उसकी जो भी पॉलिसीज हैं या वो जिस भी तरीके के ऑर्डर्स दे, हो सकता है उसकी वजह से हमारा रोम जो है पूरी तरीके से बर्बाद भी हो सकता है। वो तो कोई जरूरी थोड़ी है कि फले फूले, है ना, कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर मार्कस का ये सोचना था, मार्कस ब्रूटस का ये सोचना था। तो देखा जाए तो मार्कस का सोचना गलत नहीं था। जो ब्रूटस सोच रहा है ना, मार्कस ब्रूटस जो सोच रहा है, उसका सोचना गलत नहीं था। प्रॉब्लम बस इतनी हुई कि ब्रूटस भड़कने में मतलब भड़क गया। जूलियस सीजर को भड़काना इम्पॉसिबल था, वो भड़क नहीं सकता था, ठीक है, वो इंस्टिगेट नहीं हो सकता था, उसे कोई प्रोवोक नहीं कर सकता था। लेकिन मार्कस ब्रूटस जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक निकला और इसीलिए कैसियस जो है इसको भड़काने में सक्सेसफुल हो गया। नाउ जूलियस सीजर फंक्शंस बेस्ट एज अ कॉशनरी टेल। ये आपके सिलेबस में क्यों है उसे समझिए। ये एक इस तरीके का प्ले है जिसे अगर हम पढ़ें तो हमें ये समझ में आएगा कि जो हाई प्रोफाइल असैसिनेशन होते हैं ना, भले ही दिखने में वो बहुत नोबल लगे, लेकिन हाई प्रोफाइल असैसिनेशन कैसे होते हैं। असैसिनेशन होता क्या है बेटा, इस ड्रामा के अंदर, इस प्ले के अंदर जूलियस सीजर को धोखे से मार दिया गया था। और फैलाया क्या गया था, दुनिया के सामने क्या लाया गया था कि जूलियस सीजर को इसलिए मारा गया है ताकि रोम का भला हो सके। क्योंकि कहीं ना कहीं जूलियस सीजर को अपने वॉरियर, ब्रेव, इतना सक्सेसफुल और इतना फेमस होने का घमंड हो गया था। ही वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर एरोगेंट डे बाय डे। ये सारी चीजें दुनिया के सामने फैलाई जा रही थी, ये सच नहीं था, ये सब फैलाया गया था। तो ये सिर्फ इतना ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था और दुनिया के सामने वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता जा रहा था। और ये बात कैसियस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि जनता इतना ज्यादा पसंद कर रही है जूलियस सीजर को। और कैसियस चाहता था कि वो राजा बने, वो किंग बने। ही वॉन्टेड टू बिकम द किंग। और उसके लिए एक ही तरीका था, जूलियस सीजर को रास्ते से हटा देना, क्योंकि जूलियस सीजर के रहते हुए इसका राजा बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और जूलियस सीजर को रास्ते से हटाने का क्या मतलब है, क्या तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है, जूलियस सीजर के क्लोजेस्ट फ्रेंड को, उसके मोस्ट ट्रस्टवर्दी फ्रेंड को उसके अगेंस्ट कर दिया जाए। और अगेंस्ट करने का एकमात्र तरीका है इनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस का फायदा उठाया जाए। और ब्रूटस को कैसियस ने यही बोल बोल के पूरी तरीके से भड़काया था कि वो मोनार्की में बिलीव कर रहा है, कल को राजा बनना चाहता है, कल को टायरेंट हो जाएगा तो हमारे रोम का नुकसान हो जाएगा। मार्कस चूंकि वो पेट्रियोटिक था, एक ट्रू रोमन था, उसकी पूरी की पूरी जो वफादारी थी रोम के लिए थी। और वो हालांकि जूलियस सीजर को बहुत ज्यादा प्यार करता था, दिल से उसे चाहता था, लेकिन रोम से ज्यादा पसंद नहीं करता था। सबसे ऊपर तो उसके लिए रोम ही था। तो रोम के लिए उसने ये सोचा कि भले ही मैं अपने इतने चहीते दोस्त को ही क्यों ना मारना पड़े, लेकिन अगर मेरा चहीता दोस्त अगर स्ट्रांग पे स्ट्रांग होता चला गया ना, तो रोम का नुकसान हो सकता है और वो मैं नहीं झेलूंगा। और इसीलिए मार्कस ब्रूटस जो है इंस्टिगेट हो गया और इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा भी हो गया, और इसीलिए उसने जूलियस सीजर को मार दिया। ठीक है, पूरे कॉन्स्पिरेसी जो षड्यंत्र रचने, कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है बेटा षड्यंत्र, और कॉन्स्पिरेटर्स षड्यंत्र रचने वाले ही, जो प्लानिंग और प्लॉटिंग की थी ना कि उसका मर्डर कर देंगे, कैसे मर्डर कर देंगे, राइट। तो उस प्लानिंग और प्लॉटिंग का वो बहुत ही अहम हिस्सा बन गया। अब अहम क्यों कह रही हूं मैं, वो अपन आगे बढ़ते हैं, फिर हम समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो मार्कस के सामने क्या प्रोजेक्ट किया कि ये रोम के लिए खतरा हो सकता है, जबकि ऐसा रियलिटी में था नहीं, लेकिन सिर्फ भड़काने के लिए ये कह दिया, है ना। जूलियस सीजर मर चुका है। अब वो इंसान जो ऑलमोस्ट भगवान की तरह, देवता की तरह है रोमन्स के सामने, रोमन्स कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि हमारा भगवान मर गया, जनता तो पागल हो जाएगी। और जनता को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल होता है। तो किस तरीके से कंट्रोल करी जाएगी जनता को, अगर जूलियस सीजर का क्लोजेस्ट फ्रेंड ही उसके अगेंस्ट बोलेगा तो शायद जनता मान लेगी कि यार ये तो सबसे ज्यादा फ्रेंड था। तो जूलियस सीजर का जो फ्रेंड है, जो सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, वही अगर अगेंस्ट बोल रहा है जूलियस सीजर के, तो शायद कहीं ना कहीं कोई सच्चाई होगी, राइट। और क्या अगेंस्ट में बोलता है ये मार्कस, ये कहता है कि रोम की भलाई के लिए ना। मार्कस ब्रूटस इज नॉट लाइंग, वो तो सच बोल रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा, वो तो सच ही बोल रहा है जनता से कि ये जो है जूलियस सीजर, वो धीरे धीरे इतना एरोगेंट होता चला जा रहा था कि रोम के लिए खतरा हो सकता था।
आप लोगों के लिए खतरा हो सकता था, और वो धीरे धीरे उसे अपनी पावर का नशा होने लगा था, है ना। तो इसीलिए वो एरोगेंट किंग होने लगा था, एरोगेंट होने लगा था, और अगर वो किंग बन जाता तो वो एक टायरेंट किंग हो जाता। ठीक है, क्या था कि पहले तो वो ब्रेव था, बट वो स्लोली ही वाज बिकमिंग एन एरोगेंट पर्सन, एंड इफ ही वुड बिकम अ किंग, ही वुड टर्न इनटू अ टायरेंट किंग, व्हिच इज नॉट गुड फॉर द रोमन, विच इज नॉट गुड फॉर द रोमन्स। ठीक है, आइए बात समझ में। ये मार्कस जो है पूरी दुनिया, पूरी प्रजा को, सारे रोमन्स को ये बात बोलता है। तो रोमन्स को भी कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं यार, सही बात है, जूलियस सीजर को मार दिया, अच्छा हुआ। तो यहाँ जनता जो है, यहाँ इस साइड में थी, ब्रूटस की बात सुनते ही एकदम ख्याल पलट गया, एकदम पलट गई, पूरी की पूरी पलट गई। तो जो जनता होती है ना, उसका मूड चेंज करना, बस बोलने की स्किल्स आनी चाहिए, ओरेकल स्किल्स होनी चाहिए, बोलने का तरीका मजेदार और बहुत ही ज्यादा कन्विंसिंग होना चाहिए, और जनता एक साथ पूरी की पूरी पलट जाती है ना। ये हम न्यूज वगैरह में भी देखते हैं तो हमें पता चलता है। तो दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस प्ले। अब आपने शुरू में ये सब कुछ समझ लिया, अब आगे जब आप बढ़ेंगे ना, तो आपके लिए सब कुछ समझना विल बी अ पीस ऑफ केक, बाएं हाथ का खेल आपके लिए हो जाएगा। स्टार्टिंग कैसे होती है कि सीजर जो है वो पूरी रात सो नहीं पा रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो वाइफ है कैल्पर्निया, देखो यहाँ पे कैल्पर्निया का भी नाम लिखा हुआ था, कैल्पर्निया सीजर्स वाइफ। तो यहाँ जो कैल्पर्निया होती है ना, उसको सपने आए होते हैं, नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं। अब यहाँ पर वो बिल्कुल भी सुपरस्टिशियस नहीं है कैल्पर्निया, ठीक है, अंधविश्वासी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आज की रात उसको जिस तरीके के नाइटमेयर्स आए थे वो बहुत ही ज्यादा डरावने थे। और उसको कैसे नाइटमेयर्स आए थे? उसको 3 नाइटमेयर्स आए थे। सबसे पहले तो उसने देखा कि लाशें ही लाशें जो है वो इधर उधर मंडरा रही है, ठीक है, डेड मैन आर वॉकिंग, मरे हुए लोग जो है शहर में घूम रहे हैं, भूत वगैरह जो है शहर के ऊपर ऐसे मंडरा रहे हैं, ठीक है, लाशें चल रही हैं, भूत मंडरा रहे हैं, और एक लायनेस है जो कि सड़क पर, स्ट्रीट पर जो है जन्म दे रही है एक बच्चे को। तो लायनेस या टाइग्रेस की बात अगर हम करें तो दे आर वेरी ब्रेव, फीमेल वर्जन है ना। तो फीमेल वर्जन ऑफ सच अ ब्रेविटी वो सड़क पर है। तो यहां देखा जाए तो जो ब्रेवरी है वो किस तरीके से उसका एक इंसल्ट हो रहा है, इट इज अ फेलियर ऑफ ब्रेवरी, है ना, ये सजेस्ट कर रहा है। ये लाइनस जो है या टाइग्रेस जो है वो स्ट्रीट्स पर है, ठीक है। ये 3 सपने जो है देखे, और वो इतनी ज्यादा डरी हुई है कि मुझे इतने खतरनाक सपने आए हैं, मैं बिल्कुल सुपरस्टिशियस नहीं हूं, लेकिन आज जूलियस सीजर, आज आपको जिस सीनेट की मीटिंग में जाना है, प्लीज आज की रात आप कहीं मत जाइए ना। जूलियस सीजर वो बिल्कुल भी कावर्ड नहीं है, ही इज नॉट कावर्ड एट ऑल। और जूलियस सीजर का क्या एटीट्यूड होता है कि देखो, मेरा प्लान है सीनेट में जाना, सीनेट के मेंबर्स से मिलना, आज हमें बहुत बड़ी और बहुत जरूरी प्लानिंग कुछ करनी है, सो आई हैव टू गो। बट सिंस उसकी बिलवेड वाइफ उससे इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मत जाइए, तो कहीं ना कहीं सीजर सोचता है कि ठीक है, आई लिसन टू हर, और वो अपना प्लान जो है वो कैंसिल कर देता है। यानी अगर जूलियस सीजर इस रात को नहीं जाता सीनेट में, उस मीटिंग में, तो बिल्कुल हो सकता था कि वो बच जाता, ठीक है, वो बच सकता था। लेकिन इतने में क्या हुआ, यहाँ पर जूलियस सीजर को रिसीव करने के लिए, रिसीव मतलब अपने साथ सीनेट ले जाने के लिए, डिसियस आ गया। नाउ हु इज डिसियस? ही इज वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स, एंड ही इज सच अ साइकोफेनिक, मतलब वो इंसान जो बोल में जो होता है ना, बटरिंग बहुत शानदार करते हैं, फ्लैटरिंग, ठीक है। सो ही वाज अमेजिंग इन साइकोफेंसी। तो ये साइकोफेंसी का मतलब ये होता है फ्लैटरिंग, या बहुत ही अमेजिंग तरीके से बात करना, और सामने वाले को अपनी बात में एकदम ना, जिसको कहते हैं ना पटा लेना, एकदम कन्विंस कर लेना। ही वाज अमेजिंग एट दिस आर्ट, ठीक है। जैसे ही जूलियस सीजर डिसियस को बोलता है कि आई विल नॉट बी एबल टू कम विद यू, क्योंकि मेरी वाइफ को इस तरीके के नाइटमेयर्स आए हैं, तो डिसियस कहता है कि आप इलेबोरेट करेंगे, वो जो इलेबोरेट कि क्या सपने आए हैं, क्या उसको नाइटमेयर आया था। तो नाइटमेयर ये आया कि वो देख रही है कि विद अ 100 स्पाउट्स एंड सिजर्स ब्लड वाज फ्लोइंग अनसीजिंगली फ्रॉम इट, मतलब एक फाउंटेन है, और उस फाउंटेन से जो है सिजर का ब्लड बह रहा है, मतलब फाउंटेन से जो ब्लड निकल रहा है वो सिजर का ब्लड निकल रहा है, और उस खून से सारे के सारे रोमन्स जो हैं अपने हाथ धो रहे हैं। एवरी वन ऑफ देम, एवरी सिंगल रोमन इज वॉशिंग हिज हैंड्स विद दैट ब्लड। किसका ब्लड? सीजर का ब्लड, उससे हाथ धो रहे हैं। तो इसीलिए वो बहुत डर गई है, मेरी वाइफ, उसने ऐसा सपना कुछ देखा है, इसलिए प्लीज मैं आज नहीं जा पाऊंगा, मैं उसी की सुनूंगा आज। तो ना सीजर का यहाँ पर एक और आर्ग्यूमेंट था अपनी वाइफ को मना करने के लिए, अपन वो देखते हैं। उसकी वाइफ, इसका कहना था, देखो, dying in their mind several times. Caesar replies that while cowards imagine their death frequently, thus dying in their minds several times over. Brave men refusing to dwell on death die only once. He cannot understand why men fear death, which must come eventually to all. These 3 are very very important lines. ये मैं अभी आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब यहाँ पर सीजर ने मना कर दिया था तो कहीं ना कहीं ये साउंड करता है कि सीजर डर गया,
है ना। सीजर मना कर देता है, ठीक है मैं नहीं जा रहा, तो ये साउंड करता है एज ए सीजर जो है वो डर गया, लेकिन सीजर डरा नहीं था। इनफैक्ट सीजर का एटीट्यूड यहाँ ये था कि कहीं ना कहीं वो अपनी वाइफ की बात को ही एक रिस्पेक्ट दे रहा था कि ठीक है तुम इतना कह रही हो तो मैं नहीं जाऊंगा। बट यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है सीजर कहता है, क्या बोलता है कि जो कमजोर होते हैं या जो डरपोक होते हैं ना, कावर्ड पीपल, दे डाई एवरी डे एवरी मिनट। क्यों? क्योंकि वो हर पल अरे ये हो गया तो क्या होगा, अरे वो हो गया तो क्या हो गया, बिकॉज दे आर कावर्ड, दे ऑलवेज थिंक ऑफ रिजल्ट्स कि पता नहीं क्या हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई दे डाई एवरी सेकेंड। बट मतलब इन देयर माइंड सेवरल टाइम्स, मतलब अपने दिमाग में वो सैकड़ों बार मर चुके होते हैं। बिकॉज डर जो है, आपने सुना भी होगा, जो डर गया सो मर गया। तो जो डर गया सो मर गया का मतलब ये है कि अगर आप डर रहे हो किसी चीज से, अरे पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, चलो चलो रहने दो, तो अगर आप किसी काम को करने से पहले इतना डर जाओगे कि उस काम को अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, तो काम में फेल होकर जीरो पाना फिर भी बेटर है काम को अटेम्प्ट नहीं करके जीरो पाने से। ये वही है कि रेस में दौड़ो, भले ही हार जाओ, एटलीस्ट दौड़े तो, लेकिन रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, वो होता है लूजर होना। हार जाना लूजर होना नहीं होता, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग। यहाँ पर ये वो कहना चाहता है कि जो बहादुर लोग होते हैं ना, दोज हु आर ब्रेव, दोज हु आर स्ट्रांग, दे डाई ओनली वंस। क्यों? क्योंकि वो रोज रोज नहीं मरते ये सोच सोच के कि पता नहीं क्या हो जाएगा, राइट। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है सीजर बोलता है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ हिज वाइफ, अपनी वाइफ के लिए, लेकिन रुक जाता है। तो यहाँ ये मतलब नहीं है कि वो डरपोक है, बस ये है ही लव्स हिज वाइफ, ही रिस्पेक्ट्स हिज वाइफ ना। जब वो अपनी वाइफ का ये वाला सपना कि खून से हाथ धो रहे हैं, ये सपना जब डिसियस को बताता है, तो डिसियस देखो किस तरीके से अपने बातों के जाल में फंसाता है। ही जस्ट ट्रैप्ड हिम विद हिज हनी कोटेड वर्ड्स। ठीक है, क्या बोलता है देखो, कि सपना जो आया है, सपना तो चलो ठीक है, लेकिन इस सपने को गलत इंटरप्रेट किया गया है, गलत समझा गया है। Everyone washing their hands with your blood, it doesn't mean anything bad, it's not a bad omen। इसका मतलब सब लोग जो है आपसे ही जो है स्ट्रेंथ रिसीव कर रहे हैं, एवरीवन इज रिसीविंग स्ट्रेंथ। ये जो है ना वो रिवाइटलाइज इटसेल्फ फ्रॉम हिम। इट मींस कि आप जो युद्ध लड़ रहे हैं, जो वॉर्स में आप जा रहे हैं, यू आर फाइटिंग फॉर रोम, ठीक है, आप इतना ज्यादा जो बहादुरी दिखा रहे हैं, द ब्लड यू आर शेडिंग, आपका खुद का ब्लड भी तो बह रहा है, सिर्फ आप सामने वाले को तो नहीं मार रहे हो ना, आपका खुद का ब्लड भी तो बह रहा है। सो इसका ये मतलब है कि आप ही के खून से, आपने जो खून रोम के लिए बहाया है, इसी की वजह से रोम इतना स्ट्रांग हो पाया है, आज रोम पावरफुल होता जा रहा है, इसीलिए क्योंकि आपने वॉर के अंदर खून बहाया है अपना, लड़े हो आप। दिस मीन्स कि आपके खून से इन लोगों का हाथ धोने का मतलब है दैट दे आर ऑल्सो गेनिंग स्ट्रेंथ फ्रॉम योर ब्लड जूलियस। सो इट इज नॉट अ बैड ड्रीम, इट इज नॉट अ नाइटमेयर। ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही पॉजिटिविटी को दर्शाता है। यहां पर डिसियस अपनी बात से जूलियस सीजर को कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। एंड सिंस वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो क्या डिसीजन लेता है कि ठीक है मैं सीनेट जाऊंगा और मीटिंग करूंगा। अब जब वो सीनेट जाता है, वहां पर सब लोगों से मिलता है, तो किसी मुद्दे पर डिस्कस कर रहे होते हैं, एंड एवरीवन गिव्स हिम अ लेटर। तो सब उसके सामने झुक रहे होते हैं, एवरीवन वाज बाउइंग इन फ्रंट ऑफ हिम, कोई उनसे बात कर रहा होता है, कुछ हो रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं सीजर का जो ध्यान होता है ना, वो डिस्ट्रैक्ट हुआ होता है। डिस्ट्रैक्ट एज इन अपनी फ्रेंड्स की कंपनी में है, उन लोगों के साथ है जिन्हें वो हमेशा से जानता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मार्कस ब्रूटस के साथ वो है, एंड मार्कस ब्रूटस इज हिज बेस्ट फ्रेंड, क्लोजेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ कहीं ना कहीं ही पुट्स हिज गार्ड डाउन, मतलब होता है ना कि यहाँ वो उतना ज्यादा अलर्ट नहीं था जितना यूजुअली होता है। और सिंस एवरीवन वाज ग्रीटिंग हिम सो वेल, तो इसका ध्यान पूरा, जूलियस सीजर का ध्यान पूरा उस ग्रीच में ही था। और उसी थोड़े से डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर ये सारे लोग क्या करते हैं, वन बाय वन उसको घेर लेते हैं, एंड जूलियस सीजर डिडंट इवन रियलाइज, वन बाय वन वो सब इसको घेर लेते हैं, पूरी तरह सर्कल कर लेते हैं। एवरीवन एनसर्कल्ड हिम वन बाय वन, एंड सडनली मार्कस ब्रूटस, जो उसका बेस्ट फ्रेंड था, क्लोजेस्ट फ्रेंड था, जिस पर आंख बंद करके भरोसा करता था जूलियस सीजर, सबसे पहला अटैक मार्कस ब्रूटस ने ही किया, और उसने जो डैगर था, जो खंजर, जो नाइफ थी, वो जूलियस सीजर के एकदम सीने में घुसा दी, मतलब पूरी तरीके से उस पर अटैक कर दिया। और उसके बाद बाकी जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स थे, उन्होंने भी वन बाय वन उस पर बहुत सारा अटैक करा, बहुत ज्यादा नाइफ से उसको पूरा का पूरा चीर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो असली डेथ थी, वो डेथ उस नाइफ की वजह से या उस अटैक की वजह से नहीं हुई थी जूलियस सीजर की। व्हेन डिड ही डाई? जैसे ही जूलियस सीजर पलटा, तो उसने क्या देखा कि जो सबसे पहला अटैक मुझ पे किया, वो किसने किया था? मेरे क्लोजेस्ट बेस्ट फ्रेंड मार्कस ने किया था। और तभी वो फेमस फ्रेज निकला, इट टू ब्रूट, मतलब ब्रूटस तुम भी, इस मोमेंट पे ही डाइड,
He didn't even try, he didn't even attempt to fight back. मतलब उसने ट्राई भी नहीं मारा कि मैं अपने आप को बचाने की कोई कोशिश भी करूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो फाइट में नहीं हारा था, यहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी सोल हार गई थी। ठीक है, वो अंदर से टूट गया था कि ये इंसान अगर मेरा नहीं हो सका, ये इंसान ने अगर मुझे धोखा दिया है, तो फिर अब जीने की कोई वजह बची ही नहीं। तो आप सोचिए हाउ मच ही लव्ड हिम। वो बहुत ज्यादा इस पे ट्रस्ट करता था। और ये फेमस फ्रेज जो निकला, एक तू ब्रूट, ये अभी एक मूवी आई थी कुछ समय पहले ही, जो चैप्टर वाइज दिखाई जा रही थी। इसमें जो लास्ट चैप्टर यानी 4th चैप्टर जो था, उसका टाइटल भी यही था, एक तू ब्रूट। कौन सी मूवी है वो? हमारी जो धुरंधर मूवी आई थी, उसके अंदर जो चैप्टर वाइज जो 4th चैप्टर था, उसका टाइटल यही था, राइट? तो तब से ये फेमस फ्रेज आया है। और आज भी अगर कोई क्लोजेस्ट फ्रेंड या ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर आप आंख बंद करके पूरा भरोसा करते हैं, वो अगर धोखा दे दे, तो उसके लिए एट टू ब्रूथ ही कहा जाता है। और जिस फ्लॉ की बात मैं आपको शुरू में जब ट्रेजेडी के बारे में बता रही थी, जिस फ्लॉ की बात मैं कर रही थी, जो हीरोज में होता है, विलियम शेक्सपियर के हीरोज में, वो फ्लॉ यही है। यहाँ पर जूलियस सीजर का फ्लॉ यही था कि उसने पूरी तरीके से भरोसा कर लिया अपने फ्रेंड पे आंख बंद करके। वंस यू आर अ वॉरियर, जब आप इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे होते हो, तब चाहे कोई भी हो, कहते हैं ना अपने साय पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे में जूलियस सीजर ने एक दूसरे व्यक्ति पर भरोसा कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये एक फ्लॉ था जूलियस सीजर का। ठीक है, उसके अलावा कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट थोड़ा इजी कर ही लेता था। ठीक है, दैट्स व्हाई ओनली ही लेट हिज गार्ड डाउन। अपने जो अलर्टनेस जो होती है इस टाइम पर, इसीलिए नहीं थी वो अलर्टनेस, राइट? तो यहाँ पर ये होता है। अब यहाँ पर आता है मार्क एंटनी। नाउ हु इज एंटनी? मार्क एंटनी, जैसे मैंने बताया, ही इज द मोस्ट लॉयल फ्रेंड ऑफ जूलियस सीजर। मार्क एंटनी से जितना हम इसमें सीख सकते हैं, शायद ही हम किसी और प्ले से सीख सकते हो। मार्क एंटनी का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है दैट ही नोज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेथ, फॉर हिज मर्डर, जूलियस सीजर्स मर्डर। ही नोज एवरीथिंग, but he doesn't reveal it. Doesn't show he doesn't express that emotion through his face. उसके अंदर बहुत सारी चीजें चल रही थी कि मेरे फ्रेंड को मार डाला, मेरे सबसे करीबी दोस्त को मार डाला, लेकिन फिर भी उसने किसी के भी अगेंस्ट आवाज नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि जो लोग जूलियस सीजर को मार सकते हैं, तो मुझे मारना तो उनके लिए और भी आसान है। और अगर मैं मर गया, तो जूलियस सीजर की मौत का बदला फिर कैसे, कौन लेगा? किसी को पता भी नहीं चलेगा कि जूलियस सीजर का मर्डर हुआ कैसे। सो ही प्लेड वेरी स्मार्ट, ही केप्ट साइलेंट, एकदम चुपचाप रहा और कहीं ना कहीं इस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट किया कि जैसे कि वो इन कॉन्स्पिरेटर्स के साथ ही है। ठीक है, तो ये भी कई बार बहुत होता है ना, मौका देख के आपको रिएक्ट करना चाहिए। क्योंकि कई बार आप होते नहीं, हम तो सच का साथ देते हैं। हाँ, सच का साथ देना चाहिए, लेकिन किस तरह से? यू शुड प्लान, यू मस्ट प्लान दैट वे। क्योंकि अगर आप सबके सामने मैं तो तुम्हें नहीं बख्शूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस वक्त आप ये देखिए कि सामने वाले कितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे इस मोमेंट पे, आपको भी हरा देंगे। और अगर आप हार गए, तो ऐसा नहीं कि आपकी इंसल्ट हो जाएगी किसी के सामने, नो, दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज कि अगर आप हार गए, अगर आप मर गए, तो कहीं आपके मर जाने की वजह से या आपके हार जाने की वजह से सिर्फ आप नहीं हारोगे, पूरा का पूरा कंट्री हार जाता है। इसीलिए किंग जो होता है ना, जो राजा होते हैं, उन्हें अपने आप को बचाकर रखना होता है। बी इट किंग, बी इट अ क्वीन, उन्हें अपने आप को बचा के रखना होता है। क्योंकि राजा या रानी वो हारे, प्रजा ही हार जाती है, राइट? तो वो डरपोक नहीं होते कि भाग गए, नो, उन्हें अपने आप को बचा के रखना ही पड़ता है। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस, यहाँ पर ब्रूटस और कैसियस क्या करते हैं कि अब तो जनता भड़क जाएगी, ये मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ। जनता भड़क जाएगी तो क्या करें? तो पूरी जनता के सामने जो है उन्होंने जो मार्क एंटनी है, वही मोनार्की और रिपब्लिकनिज्म जो है, वही वाला पॉइंट उसने रखा। और क्या पॉइंट बताया मार्क एंटनी ने? कि धीरे धीरे जूलियस सीजर जो है वो एरोगेंट होता चला जा रहा था और हो सकता था कि वो टायरेंट किंग बन जाता। इसीलिए जो है उसे मार देना पड़ा। ठीक है, वी डिडंट वांट टू किल हिम, बट वी हैड टू, वी वर लेफ्ट विद नो अदर चॉइस। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, दैट्स व्हाई। नाउ एक स्मार्टनेस यहाँ आप देखो मार्कस ब्रूटस की, मार्क एंटनी नहीं, सॉरी, मार्कस ब्रूटस की मैं बात बता रही हूँ। शायद मेरे मुंह से मार्क एंटनी निकल गया, नो, ब्रूटस की बात मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ ब्रूटस के लिए मैं ये बोल रही हूँ कि ब्रूटस ने जिस तरीके से बात करना शुरू किया, स्टार्टिंग में उसने कुछ भी नेगेटिव नहीं बोला सीजर के लिए, कुछ भी नेगेटिव, पॉजिटिव नोट से शुरू किया। क्यों? बिकॉज ही ऑलरेडी न्यू कि अगर मैंने नेगेटिव बात से शुरू किया तो जनता ऑलरेडी भड़की हुई है, द पब्लिक, द क्राउड इज ऑलरेडी गेटिंग क्रेजी। एक भी नेगेटिव वर्ड अगर मैंने कहा तो पता चला कि ये मॉब का अटैक मेरे पर ही हो गया और मैं अपनी बात आगे कहने से पहले ही निपट गया। इसीलिए स्टार्ट क्यों किया, किस तरीके से किया इस मार्कस ने? बहुत ही पॉजिटिव बोल के कि वो बहुत ज्यादा बहादुर था, उसने हमारे लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं, ही मेड सो मेनी सेक्रीफाइसेस फॉर रोम, फॉर रोमन्स, है ना? बहुत पॉजिटिव बातें करी। और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली ही शिफ्टेड टुवर्ड्स नेगेटिविटी। क्या नेगेटिविटी?
Yes, he was very brave, but slowly but gradually he was changing. He was a turning into an arrogant person. और अगर वो राजा बन जाता तो he might have turned into a tyrant king, जो कि रोमन्स के लिए बहुत नुकसानदायक होता. सिंस इतना भयंकर शानदार वर्ड प्ले किया हमारे मार्कस ने, इसीलिए जो है सारी की सारी जनता एक बार में ही पलट गई कि पहले तो जो नारे लगा रही थी कि जूलियस सीजर वही हमारा राजा होगा, ही इज मोर लाइक अ गॉड टू अस एंड दिस एंड दैट, ठीक है, ही इज आवर लॉर्ड, इस तरीके के जो नारे लगा रही थी, वही जनता क्या बोलने लग गई थी, अरे अच्छा हुआ मर गया, हमारे अगेंस्ट ही कल को हो जाता तो हमारे तो कोई अधिकार ही नहीं रहते, हम कैसे जीते. इस मोमेंट पे जनता सब कुछ भूल गई कि कितना ज्यादा सेक्रीफाइस किया होगा इसने हमारे लिए, कितनी ज्यादा कुर्बानियां दी होंगी इसने हमारे लिए, सब कुछ ये जनता भूल गई. ठीक है, तो किसी के अच्छे कामों को भुलाना कितना आसान होता है वो हमें इस प्ले से सीखने को मिलता है. बारी आती है एंटनी की. नाउ मार्क एंटनी जो होता है, यहाँ पर मॉब भाई बहुत बड़ी जनता है, क्राउड बहुत बड़ा है, तो कैसियस और ब्रूटस ने तो अपना काम यहाँ कर दिया था. अब कैसियस और ब्रूटस जो होते हैं वो अपने दूसरे काम करने के लिए चले गए, बाकी जनता को जो है जो दूसरे ग्रुप को या कहीं और ऐसे अपने अपने काम में चले गए, क्योंकि अब इनको खुद भी तो पावर पानी ही है ना, तो उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग करने के लिए मतलब अपने अपने काम के लिए वहां से चले गए. एंड नाउ ओनली मार्क एंटनी वाज देयर एंड द क्राउड. मार्क एंटनी का क्या इशू था कि अगर ऑलरेडी जनता जो है उसका दिमाग डाइवर्ट हो चुका है पूरी तरह, अब वो उस बात को चेंज कैसे करे, वो है ना, किस तरीके से, सीधा सीधा तो बोल नहीं सकता कि नहीं जूलियस सीजर ने ऐसा कुछ नहीं किया. क्यों? बिकॉज ही हैज नो प्रूफ. वो क्या प्रूफ देगा? कुछ भी प्रूफ नहीं दे सकता. सो अगेन मार्क एंटनी हैड टू प्ले विद हिज ओरेकल स्किल्स. ओरेकल स्किल्स मतलब बोलने की जो कला होती है, ठीक है, तो बोलने की ही हैज टू वर्ड प्ले. ठीक है, अच्छे से वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा ताकि मैं जनता का जो दिमाग की जो पलटा है ना उसको फिर से पलटकर जूलियस सीजर के फेवर में कर सकूं, राइट, और ये भी ना लगे कि मैं जूलियस सीजर को फेवर कर रहा हूं, दोनों काम हो जाए. अब ऐसे कैसे होगा? नाउ व्हाट ही डिड कि नहीं आप लोग जो कह रहे हो बिल्कुल सही बात है, ये एक टायरेंट किंग ही बन जाता, बिल्कुल सही बात है. हाँ तो क्या हुआ, उसने इतने सेक्रीफाइसेस दिए थे, याद है ना, उस वॉर में गया था तो उसने कितने सेक्रीफाइस दिए, उस वॉर में गया था तो उसने कितने सेक्रीफाइस दिए, कितने सेक्रीफाइसेस दिए हैं, कितना खून बहाया हमारे सीजर ने, लेकिन आज वो अगर मर गया तो क्या ही फर्क पड़ता है. दिस वे ही स्टार्टेड, मतलब बातों बातों के अंदर वो ये याद दिला रहा था पूरी क्राउड को कि कब कहां पर कितना सेक्रीफाइस जूलियस सीजर ने किया है. एंड धीरे धीरे अगेन जो जनता है, जो पब्लिक है, क्राउड जो है, वो धीरे धीरे अपना दिमाग चेंज करने लगी कि यार ये बात तो सही है, हम तो भूल गए थे कि उसने हमारे लिए कितना वो करा, है ना. उसके बाद वो क्या कहता है कि देखो अब आप मुझे, कोई किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई कुछ नहीं बोला, अपने आप से ही मार्क एंटनी क्या बोलता है, देखो देखो अब आप मुझे उसकी विल के बारे में मत पूछ लेना कोई भी. अननेसेसरी एक मिस्ट्री, एक सस्पेंस क्रिएट कर रहा है. विल का नाम किसी ने नहीं लिया, अपने आप से उसने इस चीज को इनिशिएट कर दिया कि इतनी सारी बातें मैं बोल चुका हूं, बस बहुत हो चुका, अब बस मैं कुछ और नहीं बोलना चाहता, प्लीज, इसलिए कोई भी मुझसे उसकी विल के बारे में मत पूछ लेना प्लीज. तो जनता इज लाइक, विल? कैसी विल? कौन सी विल? विल क्या होती है बेटा? वसीयत, जायदाद जिसके नाम की जाती है. कैसी विल? देखो फोर्स मत करो मुझे, नो प्लीज डोंट फोर्स मी. Nobody was forcing him. Unnecessary अपने आप ही मार्क एंटनी, again a very smart act, very very smart move कि भाई नहीं, देखो देखो मुझे मजबूर मत करो. जैसे ही बार बार ये बोल रहा था, एक्चुअल में जनता इतनी क्यूरियस हो गई जानने के लिए कि ऐसा क्या है उस विल में, तो हमें जानना है. तो उस विल को पूरा का पूरा बताया इसने, और विल में क्या था कि जूलियस सीजर ने अपनी पूरी जायदाद, अपनी पूरी प्रॉपर्टी, अपना घर बार, सब कुछ जो है, इवन गार्डन्स, एवरी प्रॉपर्टी से एवरी सिंगल प्रॉपर्टी जो है वो रोमन्स के नाम कर दी है. वो रोम जिसके लिए उसने इतने सारे सेक्रीफाइसेस किए, उसकी खुद की वाइफ भी है, उसकी खुद की फैमिली है, उसके नाम कुछ भी नहीं किया. किसके नाम कर दिया? आप लोगों के नाम कर दिया. तो जिस इंसान ने अपनी एक एक कमाई हुई, एक एक पाई पाई जिसको कहते हैं, सब कुछ अगर आप लोगों के नाम कर दिया, वो टायरेंट किंग बनता क्या? यू डिसाइड. अब धीरे धीरे जनता की कहीं ना कहीं आंखें खुल रही थी. ठीक है, नाउ एवरीवन वाज रियलाइजिंग कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है. जूलियस सीजर ने सब कुछ हमारे नाम कर दिया था अपना, फिर तो वो खराब नहीं हो सकता. तो कहीं ना कहीं हमें जनता भी सेल्फिश नहीं समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं वो भी सेल्फिश है कि देखो हमारे लिए जूलियस सीजर ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, राइट. एंड फाइनली द लास्ट स्ट्रॉ वाज व्हाट मार्क एंटनी डिड. वो जूलियस सीजर की जो डेड बॉडी है वो लेकर आता है और वो डेड बॉडी की हालत दिखाता है, जितने डीप कट्स उसकी बॉडी पर थे. जब हम किसी चीज को एक्सप्लेन करें कि अरे उसकी बॉडी इतनी बुरी तरीके से उस पर अटैक किया गया था, उस पर इतने सारे जो है नाइफ्स के जो वुंड्स थे, इतने डीप कट्स थे, इतने खतरनाक वुंड्स थे, हम जब एक्सप्लेन करते हैं ऑफ कोर्स हमें बुरा लगता है, बट
when we look at those wounds, when we look at those attacks, तब हमारा दिमाग एक्चुअल में काम करना बंद कर देता है। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड टू ऑल दीज पीपल। जब एक्चुअली उन्होंने जूलियस सीजर की डेड बॉडी की हालत देखी कि उसका क्या हश्र किया है अटैक कर करके, तो एवरीवन गॉट सो इमोशनल एंड एवरीवन वाज सो, दे वेंट क्रेजी, दे वेंट मैड। उन्हें दे वर सो एंग्री, इतना गुस्सा था कि जिस इंसान ने हमारे लिए इतना कुछ किया, जिसने अपना सब कुछ हमारे लिए सेक्रीफाइस कर दिया, वो किंग जो है, वो जूलियस सीजर जो है, हम उसके अगेंस्ट नहीं हो सकते। और जिसने भी ये किया है, हम उसे नहीं बख्शेंगे। अगेन, जनता अगर एक बार पागल हो जाए और जनता अगर आपकी दुश्मन हो जाए ना, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जनता जो है, क्राउड जो है, उसका कोई प्रॉपर फेस नहीं है ना। तो जनता अगर अपने ऊपर उतारू हो जाए, तो कोई रूल रेगुलेशन टर्म्स कंडीशंस भाई कुछ काम नहीं करती हैं। और इस टाइम पे मार्क एंटनी पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो चुका था जनता को जूलियस सीजर के फेवर में करने के लिए, और कैसियस और बाकी और मार्कस ब्रूटस और जो बाकी लोग हैं उनके अगेंस्ट में भड़काने के लिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मार्क एंटनी बोलता है कि कौन से किंग की बात कर रहे हो, आपके जूलियस सीजर को किंग बनना था। ही वांटेड टू बिकम अ किंग, ही वाज हंग्री टू बिकम अ किंग। 3 बार उसे क्राउन ऑफर किया गया था, 3 बार, थ्राइस, और तीनों बार उसने मना कर दिया। तो अगर उसे किंग बनना होता ना, तो वो कब का किंग बन चुका होता, लेट अलोन टायरेंट किंग। मतलब टायरेंट किंग तो क्या ही बनता, वो तो किंग तक नहीं बनना चाह रहा था। 3 टाइम्स उसको ना ऑफर किया गया था। इनफैक्ट जब डिसियस भी उसको लेने के लिए आया था ना, तो क्या बोलता है जूलियस सीजर को कि आज रात तो आपको चलना ही पड़ेगा सीनेट में, क्योंकि ये लोग जो सीनेट मेंबर्स हैं वो ये डिसीजन लेने वाले हैं कि आज ही आपको क्राउन पहना देंगे, राइट। तो आज ही आपको क्राउन पहना देंगे। और इसके बाद जो है जूलियस सीजर चल भी पड़ता है। तो कहीं ना कहीं क्या साउंड करता है कि क्यों चला गया जूलियस सीजर, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं क्राउन का लालच था। नो, ही वाज नॉट ग्रीडी अबाउट दैट क्राउन और दैट पावर। नो, ही वाजंट ग्रीडी फॉर दैट पोजीशन। वो सिर्फ इसलिए चला गया था क्योंकि उसने एक प्रॉमिस किया हुआ था, मीटिंग थी ही, राइट। और कहीं ना कहीं जिसियस ये कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो गया था कि भाई जो सपना है उसका इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है, पॉजिटिव है। इस वजह से चला गया था, नॉट बिकॉज ऑफ दैट ग्रीड फॉर दैट पावर, फॉर दैट क्राउन, फॉर दैट थ्रोन। नो, मैं इन्हीं सारे के सारे पॉइंट से इतनी ब्यूटिफुली, बहुत ही अलग और अनोखे अंदाज में एंटनी जो है सबको कन्विंस करने में सक्सेसफुल रहा। और जिस तरीके से उसने बताया ना, चला चला के, ना तो उसने खुलकर किसी के बारे में कोई बात की, और बातों बातों में ही पुरानी बातें, पुराने सारे सेक्रीफाइसेस जो जूलियस सीजर ने किए थे, वो सेक्रीफाइसेस बातों बातों में और सबको याद दिला दिए, राइट। एंड देन एवरीवन रियलाइजेस कि कितनी बड़ी गलती उनसे हो गई। और इसी गुस्से का फायदा उठा के क्या हुआ, इसी गुस्से का फायदा उठा के कैसियस और ब्रूटस का अंत कर दिया गया। नाउ ये कैसे हुआ, देखिए ये एकदम लास्ट लाइंस हैं। क्या है, एंटनी क्या बोलता है, नाउ लेट इट वर्क मिस्चीफ दाउ आर्ट अ फूट, टेक दाउ व्हाट कोर्स दाउ विल्ट। इसका मतलब है, इट मींस कि जो काम एंटनी कर चुका है ना, ऑलरेडी लोगों के दिमाग में ये बात डाल चुका है दैट हु इज द रियल फॉल्टर, है ना, हु इज द रियल डिफॉल्टर, ये बात डाल चुका है। नाउ लेट दिस वर्क ऑन इट्स ओन। मतलब जनता जो है वो अब पागल हो चुकी है, अब जनता अपने आप कर लेगी जो करना है। अब हमें उन्हें कोई डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी उनके दिमाग में वो डायरेक्शन डाल दी है, वो लोकेशन डाल दी है। क्या लोकेशन डाल दी कि ब्रूटस इज रिस्पॉन्सिबल, सीजर नॉट सीजर, कैसियस इज रिस्पॉन्सिबल, है ना, वो दोनों गलत हैं, दे आर अगेंस्ट रोम, है ना, वो रोम के अगेंस्ट है भाई। जूलियस सीजर उनके अगेंस्ट नहीं था। तो मैं अपना ये काम कर चुका हूं, अब जनता को जो करना है वो अपने आप कर लेगी। एंड माई मिसचीफ, मैंने जो ये ट्रिक अपनाई है, दिस ट्रिक विल चूज इट्स पाथ। कोर्स का मतलब होता है पाथ। तो अपने आप वो अपना डायरेक्शन खुद ढूंढ लेगी, अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगी। जनता जो है अपना रास्ता, अपना तरीका खुद ढूंढ लेगी। नाउ आई हैव टू डू नथिंग, आई हैव डन माई जॉब। मुझे जो करना था वो तो मैंने कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर एग्जिट मतलब एग्जिट, यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा प्ले एंड हो जाता है बेटा। यहाँ पर आफ्टर द एक्सट्रैक्ट भी कुछ लिखा होता है कि आखिर में क्या होता है, क्योंकि आपके सामने जूलियस सीजर पूरा तो गिवन है नहीं, पूरी की पूरी जूलियस सीजर तो है नहीं आपके सिलेबस में। तो एंड रिजल्ट क्या होता है, वो ये होता है कि जो मार्क एंटनी होता है वो सीजर के नेफ्यू के साथ मिलकर बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं और सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। और धीरे धीरे ये भी होता है कि जो ब्रूटस और कैसियस हैं, दे ऑल्सो फॉल अपार्ट, मतलब वो भी एक दूसरे की जो टीम में थे अब अलग अलग हो जाते हैं। रीजन, एक तो जो सीजर का नेफ्यू और एंटनी होता है वो टीम अप हो जाते हैं, एक तो इस वजह से बिकॉज वो स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, पब्लिक भी इनके साथ ही हो जाती है, तो एक तो इस वजह से कि ये स्ट्रांग होते चले जा रहे थे। दूसरा, ब्रूटस को ये रियलाइज हो गया था कि भाई मुझे इंस्टिगेट किया गया, मुझे भड़काया गया है और मुझसे ये पाप करवाया गया है, ये सिन कमिट करवाया गया है, ठीक है। जस्ट बिकॉज कैसियस इंस्टिगेटेड मी, दैट्स व्हाई आई कमिटेड दैट सिन, ठीक है, मैं इंस्टिगेट हो गया था, ये भी समझ में आ गया था ब्रूटस को। तो दोनों रीजंस काम करे ब्रूटस और कैसियस को
अलग अलग करने के लिए, ठीक है। और अलग अलग होते ही क्या हुआ, एक फाइट के अंदर जो है जो कैसियस है वो मारा गया, और ब्रूटस तो ही कमिटेड सुसाइड, बाद में उसने सुसाइड कमिट किया था, राइट। तो वो इस तरीके से आगे चल के जो है हार जाते हैं, राइट। तो ये होता है। नाउ देखिए, कैसियस आर डिफीटेड एंड बोथ कमिट सुसाइड, दोनों ही सुसाइड कमिट कर लेते हैं। कैसियस क्यों सुसाइड कमिट करता है, क्योंकि वो तो हार जाता है वॉर में। ब्रूटस क्यों कमिट करता है, हाँ वो भी वॉर में हार जाता है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं ये गिल्ट बहुत स्ट्रांग होता है कि मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, इतना बड़ा सिन कर दिया, सीजर का मर्डर करके, एंड ही वाज द फर्स्ट वन हु अटैक सीजर, ठीक है। अब बेटा थीम्स देख लेते हैं। थीम क्या है, सबसे पहले तो एम्बिशन, ठीक है, पावर पाने का एम्बिशन, पावर ऑफ रेटोरिक, एबिलिटी टू यूज वर्ड। रेटोरिक का मतलब होता है कि किस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों को कन्विंस करना, अपनी तरफ खींचना, उनका दिमाग एकदम चेंज कर देना। कितने सारे लोगों ने किया था, डीसीएस ने किया था। डीसीएस ने जूलियस सीजर को कन्विंस करने के लिए बहुत ही ज्यादा फ्लैटरी वर्ड्स के यूज किए थे और वो कन्विंस कर दिया था। फिर मार्कस ने भी बहुत ज्यादा अमेजिंग ओरेकल स्किल्स का अपना इस्तेमाल किया, ताकि जो ओरेकल में यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, ओरेकल स्किल्स, जो बोलने की वाक्पटुता कहते हैं इसको, बोलने की जो एक कला होती है ना, कि सही जगह पर सही शब्दों का इस्तेमाल करना एकदम, है ना, और फायदा भी हो उससे, ठीक है। तो मार्कस ने किया था, मार्कस ब्रूटस ने, एंड फाइनली एंटनी ने, है ना। मार्क एंटनी ने उसका वर्ड्स का जो है वर्ड प्लेड अमेजिंगली, बहुत शानदार उसने वो किया, और वो अवेंज कर पाया हमारी जूलियस सीजर की डेथ को, ठीक है। तो दैट इज द पावर ऑफ रेटोरिक, आपके बोलने का, बयान करने का जो अंदाज होता है, ठीक है। एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, यहां पर यह है कि जब पॉलिटिक्स की बात आती है, जब पावर गेन करने की बात आती है, तो एथिक्स कोई मायने नहीं रखते। जूलियस सीजर का जो मर्डर हुआ, इट्स नॉट जस्ट अ डेथ, इट वॉज अ मर्डर, इट वॉज एन असैसिनेशन, ठीक है। तो क्या एथिक्स मायने रखते हैं? नहीं। इनफैक्ट एथिकली एक्सेप्ट कर लिया जाता है उसे, जैसे इसके अंदर हुआ, इस जूलियस सीजर इस प्ले के अंदर हुआ, कि जूलियस सीजर जो कि लॉर्ड, जो कि भगवान के समान था जनता के लिए, उस जनता ने भी एक्सेप्ट कर लिया था जूलियस सीजर की डेथ को, कि ठीक है, उसका मर्डर, एक्चुअली डेथ नहीं, मर्डर को एक्सेप्ट कर लिया था, कि नहीं नहीं, हमारी भलाई के लिए अगर उसे मारा जा रहा है तो ठीक है। तो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अगर असैसिनेशन भी हो रहा है, तो उसे भी, उस मर्डर को भी कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर दिया जाता है कि नहीं, ये तो सही ही है। और एम्बिशन तो किस चीज का है? एम्बिशन अबाउट पावर। तो ये जिस टाइम की हम बात करें, 1599 में लिखी गई थी बेटा, 16th सेंचुरी, ठीक है। वहां पे डिजायर फॉर पावर वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन सक्सेस। जैसे हम आज की बात करते हैं, तो आज के समय पे कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, एंड दैट इज अ ट्रू सक्सेस। आज के समय पर यही थॉट प्रोसेस चलता है। लेकिन 1599 की बात हम कर रहे हैं, उस टाइम पे पावर जो होती है ना, उसे ही सक्सेसफुल माना जाता है, कि पावर होनी चाहिए, अदरवाइज क्या सक्सेस, अदरवाइज कोई सक्सेस नहीं है। तो इफ यू आर पावरफुल, इफ यू हैव दैट थ्रोन, इफ यू हैव दैट क्राउन, ओनली देन यू आर पावरफुल, ठीक है। एंड दैट्स इट, हैविंग अ पावर इज अ ट्रू पावर, एंड दैट्स इट, ठीक है। सो दीज आर द थीम्स। इसके अलावा बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है, एनालाइज ब्रूटस's रीजनिंग फॉर ज्वाइनिंग द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट जूलियस सीजर इन द एक्सेप्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्ले जूलियस सीजर। मार्कस ब्रूटस ने, ब्रूटस कौन है? मार्कस ब्रूटस ओनली, उसने क्यों वो कॉन्स्पिरेसी के अंदर उन कॉन्स्पिरेटर्स को ज्वाइन कर लिया था? क्योंकि मार्कस को ये लग रहा था कि वो जो कर रहा है वो रोम के भले के लिए कर रहा है ना। मार्कस जो है, उससे बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा पाप हुआ था, बट वो पाप वो क्यों कमिट कर रहा था? वो पाप रोम के भले के लिए। तो ही वॉज अ पेट्रियोटिक, वो जो भी कर रहा था रोम के भले के लिए कर रहा था। लेकिन क्या उससे भला हुआ? नहीं। वहीं कैसियस जो कॉन्स्पिरेसी कर रहा था, वो कोई रोम के भले के लिए या किसी और के भले के लिए नहीं, वो सिर्फ खुद के भले के लिए और खुद पावर अटेन करने के लिए ही वो ये कॉन्स्पिरेसी कर रहा था। दैट्स द ह्यूज डिफरेंस, ठीक है, ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द इंटेंशंस ऑफ ब्रूटस एंड कैसियस, है ना। तो यहां पर इसीलिए उसने जब अपनी स्पीच भी दी थी ना, जूलियस के अगेंस्ट जो स्पीच दे रहा था, उसके अंदर उसने टोटल यही बताया कि जो सीजर है वो एक टायरेंट किंग बन सकता है, क्या पता वो कल को एक टायरेंट किंग बन जाए। लेकिन उसने उसके पास्ट एक्शंस के बारे में कुछ मेंशन ही किया। पास्ट एक्शन, जो भी सेक्रीफाइसेस करे हैं, जितने भी सेक्रीफाइस करे हैं हमारे जूलियस सीजर ने, वो कुछ भी नहीं मेंशन करा, बिकॉज वो चाहता ही नहीं था कि लोगों को थोड़ी सी भी सिंपैथी आए जूलियस सीजर के बारे में। अगर सिंपैथी आ गई तो किसी और व्यक्ति को राजा के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो रोम के भले के लिए ही ब्रूटस ने ये किया था, राइट। नेक्स्ट इज, व्हाट अबाउट द एक्सट्रैक्ट सिग्निफाइज शिफ्टिंग सेंटिमेंट्स अमंग द सिटीजन्स। यानी ये जो कभी सिटीजन्स, पब्लिक जो है, वो कभी क्या सोच रही है, कभी एक तरफ है, कभी एक तरफ है,
क्यों कर रही है, जो पब्लिक है वो ऐसा क्यों कर रही है। इससे कहीं ना कहीं ये जो शिफ्टिंग मूड समझ में आता है, एक तो पब्लिक का वो रिलायबल नहीं है कहीं ना कहीं, ये भी समझ में आता है, और ये भी समझ में आता है दैट दे आर वीक, दे डोंट हैव अ पावर टू डिसाइड। ठीक है, पब्लिक हैज नो पावर टू डिसाइड एंड दैट्स व्हाई देयर लीडर्स डिसाइड व्हाट पब्लिक शुड थिंक। और इसीलिए लीडर अपनी बोलने की स्टाइल से, अपने अच्छे बोलने की स्टाइल से पूरी की पूरी पब्लिक को जो है शिफ्ट कर देता है, उसका मूड स्विंग कर देता है। ठीक है, इसीलिए ये है कि दे लैक इंडिपेंडेंट जजमेंट, दे हैव लैक ऑफ इंडिपेंडेंट जजमेंट एंड ससेप्टिबिलिटी टू इमोशनल मैनिपुलेशन, की इमोशनल बातें बोल बोल के, चेहरा थोड़ा सा ऐसे मासूमियत भरा करके और दो आंसू टपका के जनता को, क्योंकि जनता भोली ही होती है, मासूम ही होती है, तो इसीलिए दो आंसू टपका पूरी की पूरी जनता को जो है एकदम मैनिपुलेट कर लिया। ठीक है, पूरी की पूरी जनता का विचार ही बदल डाला कि इतने सालों से जो जूलियस सीजर इतना ब्रेवरी दिखाई है, इतने सेक्रीफाइसेस किए हैं, उसके अगेंस्ट भी भड़काया जा सकता है, आप सोचो, है ना। तो ये सारी, एंड एज एंटनी ऑब्जर्व्स, एंटनी को भी ये समझ में आ गया था कि कितना स्मार्टली मार्कस ब्रूटस ने जो है पूरी जनता को एकदम चेंज कर दिया है, और इसीलिए जजमेंट इज फ्लेड टू ब्रूटिश बीस्ट्स, यानी ब्रूटिश बीस्ट का मतलब कहता है ब्रूटिश यानी ब्रूटल, एकदम फेटल, खतरनाक, है ना, और बहुत ही ज्यादा भयंकर, बहुत ही ज्यादा क्रूअल, है ना। तो यहां पर जो जजमेंट है वो जजमेंट पूरी तरीके से उड़ गया, हवा में उड़ गया। एंटनी ने जो भी ब्रूटस ने जो भी बोला ना, सब हवा में उड़ गया। जजमेंट तो सही निर्णय तो आ ही नहीं सकता, सब कुछ हवा में उड़ गया है। इसीलिए क्या सही है और क्या गलत है पर अगर मैं बात करने लगा ना तो मैं किसी को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो क्या सही क्या गलत पे बात करना छोड़ना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, मुझे भी मैनिपुलेशन का गेम ही खेलना पड़ेगा इस जनता के साथ, तभी मैं उन्हें कन्विंस कर पाऊंगा, और तभी मैं जूलियस सीजर, जो कि एक सच्चा वॉरियर था, सच्चा रोमन था, उस जूलियस सीजर की डेथ को, उसके मर्डर को अवेंज कर पाऊंगा। एंड दैट्स व्हाई ही आल्सो प्लेड द गेम ऑफ मैनिपुलेशन, राइट। सो दिस वॉज दिस क्वेश्चन बेटा, दिस वॉज द आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है पूरा का पूरा प्ले और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आई होप आपने वो भी समझी होगी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन कहीं पर कोई भी डाउट है तो मेक श्योर यू आस्क द डाउट। मैंने पूरा इस प्ले को इसी तरीके से कवर किया है कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, बी इट थीम, बी इट द कंक्लूजन, एवरीथिंग मैंने उसी तरीके से इसको प्लान करा है पूरा। ठीक है, और इसी वीडियो के साथ हमारा पूरा लिटरेचर रीडर का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है बेटा। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, ये प्ले भी पसंद आया होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, डाउट हो तो वो भी कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर बच्चा, थैंक यू सो मच।